आज मेरा हॉस्पिटल से ऑफ था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बना लेता हूँ जिसमें मैं आपको अपनी सीवी के बारे में बताऊंगा एंड देन ये भी बताऊंगा कि कब मैंने सोचा था कि मैंने यूएसएमएलई की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं सिंधी हूँ और मेरा एडमिशन हुआ था दिसंबर 2018 में एंड मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ 2024 में। मैं थोड़ा सा आपको अपने बेसिक्स के बारे में बता देता हूँ कि ड्यूरिंग मेडिकल स्कूल मैंने कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं ली है किसी भी सब्जेक्ट में और ना ही मैंने कभी पोजीशन ली है। बट एक ये भी बात है कि कभी मैं फेल भी नहीं हुआ हूँ इवन एनुअल एग्जाम में और ना ही किसी टेस्ट में। मे भी एक दो टेस्ट में अगर कभी हुआ भी हूँ फर्स्ट ईयर में तो, बट मैं कभी उसके बाद तो मुझे कोई याद नहीं है कि मैं कभी किसी टेस्ट में भी फेल हुआ हूँ ड्यूरिंग माई MBBS। बट मैंने कभी पोजीशन या डिस्टिंक्शन भी नहीं ली है, तो आप ये मान सकते हैं कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। ड्यूरिंग MBBS मेरे जहन में बस एक ही बात थी कि जब मैं ग्रेजुएट होऊंगा तो मैं UK का एग्ज़ाम दूंगा जिसको हम प्लेब कहते हैं। ड्यूरिंग MBBS आप वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते ना, तो आपने उसके लिए ग्रेजुएशन करनी है पहले एंड देन आपने इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है OET एंड देन आपने प्लेब 1 देना है एंड देन आपने UK जाके प्लेब 2 देना होता है। तो मेरे जहन में बस ये था कि मैं बस जल्दी से ग्रेजुएट हो जाऊँ और मैं प्लेब दे दूँ। फाइनल ईयर तक मेरे जहन में यही चीज़ें थी और इवन थर्ड ईयर में मेरे कुछ दोस्त हैं वो यूएसएमएलई की जर्नी स्टार्ट कर रहे थे। उन्होंने भी कहा था कि हम साथ में कर सकते हैं, बट मैंने उनको मना किया था कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज़ें मुश्किल है मेरे लिए और मैं इतना हार्ड वर्किंग स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए प्ले बेहतर रहेगा क्योंकि वो इस निस्बत यूएसएमएलई थोड़ा आसान एग्जाम है और वो टू द पॉइंट है, क्लिनिकल होता है। लेकिन यूएसएमएलई स्टेप 1 में जो है वो यूएसएमएलई स्टेप 1 में अगर आप देखें तो पैथोफिजियोलॉजी हिस्टो, तो मुझे ये चीज़ें ना मतलब जहर लगती थी उस वक्त। मैं कहता था टू द पॉइंट फिजियोलॉजी हो या एनाटॉमी थोड़ी बहुत हो या मेडिसिन हो, तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। देन फाइनल ईयर में मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप यूएसएमएलई करो, वो बेहतर है क्योंकि यूके वाले अब इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे फॉरेन ग्रेजुएट्स में। तो आगे चल के आपने अगर आप यूके सेटल भी हो जाते हो तो भी आपने आना तो फिर यूएस ही पड़ेगा, यू नो। तो फिर मैंने फाइनल ईयर के जब एग्ज़ाम हो रहे थे तो एक दो दोस्तों से भी पूछा कि क्या यार आपको लगता है कि मैं दे सकता हूँ क्योंकि आप मेरे साथ रहे हो यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने दिया हुआ था एग्ज़ाम। तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं दे सकते। फिर जो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो तब हुआ जब मैंने उन स्टूडेंट्स को देखा पास होते हुए जो मुझसे थोड़ा पढ़ाई में कम है। मैं किसी गलत इंटेंशन से नहीं कह रहा, ये एक मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ कि मुझे मोटिवेशन मिली कि जब यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि उससे पहले जिन्होंने किया था वो थोड़े होशियार थे, तो मैं कहता हूँ यार ये होशियार है, ये इन्होंने इसलिए कर लिया, मैं इतना नहीं हूँ तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब एवरेज लोगों ने पास कर दिया तो मैंने कहा यार मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ, इन्होंने किया है तो तब मेरे माइंड में बस ये चीज़ आ गई कि यार अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यूएसएमएलई स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम खत्म हुए, जस्ट मैंने 4 दिन कोई रेस्ट ली है और उसके बाद मैंने यूएसएमएलई स्टेप 1 की तैयारी शुरू कर दी। अब शुरू करने से क्या होता है कि मैंने सबसे पहले यूएल ले लिया, वो इसलिए कि मेरी फाइनल ईयर भी अच्छा पढ़ा हुआ था। उससे पहले भी मैंने आपको कहा कि मैंने कभी पोजीशन तो नहीं ली लेकिन मैं कभी फेल भी नहीं हुआ हूँ, तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरी बेसिक्स थोड़ी बेहतर है। तो मैंने यूएल ले लिया और उसके साथ मैंने बीएनबी, यूएल और एफए। अब मेरे पास ये था कि मेरी जो फाइनल ईयर का रिजल्ट आया था वो मेरे बर्थडे के दिन आया था 3 फरवरी को। और जब फाइनल ईयर मेरा पास हुआ तो उसके कुछ दिन बाद मैंने सोचा कि अब मैं यूएसएमएलई की तैयारी स्टार्ट करता हूँ। मतलब समझे 10 फरवरी या 15 फरवरी आप सोच लें, मैंने कोई सही से स्टार्ट किया और मैंने जो है वो यूएल, बीएनबी एंड फर्स्ट एड। अब मेरी जो हाउस जॉब होनी थी स्टार्ट वो होनी थी मई में, तो मेरे पास ये कुछ ऐसे महीने थे गोल्डन, आप ये कह सकते हैं कि जिसमें मैं जितना फ़ायदा उठा सकूँ वो उठा सकता था। उसमें मैंने स्टार्टिंग में ही 6 घंटे 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है और मैंने 2.5 महीने में फर्स्ट एड की पूरी बुक और बीएनबी और उसके साथ तकरीबन 30% या 20% यूएल मैंने 2.5 महीने के अंदर कर दिया था। उसके बाद मैंने मतलब थोड़ा फास्ट कर लिया, उसके बाद मैंने इसको और ज़्यादा फास्ट कर लिया और मैंने दूसरी रीड स्टार्ट की और फिर पार्टनर। अब जैसे मेरी हाउस जॉब स्टार्ट हुई तो पहला वार्ड सर्जरी का था, वही होम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है तो थोड़ा बहुत उनको सीनियर्स अच्छा खासा आराम करते थे। मतलब इतना हाउस जॉब इतना मेरा हेक्टिक नहीं रहा है। तो आप ये नहीं समझना कि मैंने कोई हेक्टिक हाउस जॉब के साथ यूएसएमएलई किया, नहीं, बिल्कुल लाइट आप समझें। ऐसे समझें कि एक जो साल होता है ना हाउस जॉब का, आप इसे समझें मैंने कोई 6 महीने काम किया होगा, मैंने बहुत कम काम किया है। तो सर्जरी की रोटेशन वहाँ भी मैं अगर टाइम मिलता था तो यूएल कर लेता था या डिस्कशन हो गई। फिर जैसे घर आ गया तो बंदा टायर्ड हो जाता है, तो मैंने पार्टनर बनाया हुआ था कि जैसे मैं सोऊं नहीं, उनके साथ कमिटमेंट है तो मैं कॉल पे पढ़ लूँ। मैंने कॉल पे पढ़ना स्टार्ट किया और जैसे मेरी मेजर रोटेशन खत्म हुई तो माइनर में मैं बहुत कम, ऐसे समझे ना जाने के बराबर गया और मैंने फिर अक्टूबर में स्टेप 1 दे दिया और वो पास हो गया। जब आपका स्टेप 1 पास हो जाता है ना तो आपको ये होता है कि यार मैं अब इन हो गया हूँ, अब तो मैंने पीछे नहीं हटना, अब मैं इन हो गया हूँ। तो बस फिर तो
फिर काफ़ी सजेशंस ये आई कि आपने अपना वीज़ा जो है वो लेना है अभी, क्योंकि आप हाउस जॉब में हो तो आपके होम टाइज अच्छे हैं। तो मैंने वीज़ा अप्लाई कर लिया। अब जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ें होती हैं कि कैसे इंटरव्यू होगा, क्या कहना होता है। तो फिर उसमें मेरा काफ़ी टाइम गया और मैंने फरवरी में वीज़ा अप्लाई किया। वैलेंटाइन डेज़ पे मेरा इंटरव्यू था और मुझे 5 साल का विजिट वीज़ा मिल गया। फिर ये था कि एक ज़हनी सुकून था कि वीज़ा मेरे पास है, बस अब स्टेप 2 देना है। फिर मैंने स्टेप 2 अच्छे से स्टार्ट किया मार्च से। उससे पहले मैं नवंबर दिसंबर में कर चुका था 20% यूवल। लेकिन फिर जो बिल्कुल जो अच्छा होता है ना स्टार्ट करना, जैसे कोई डेडिकेटिव कहते हैं जिसको, हमने मार्च से स्टार्ट किया और मार्च के महीने में मैंने पूरे महीने में 30-40% यूवल कर लिया। पहले मैंने 20% किया था नवंबर दिसंबर 2 मंथ मिला के, और मार्च के सिर्फ एक महीने में मैंने 40% कर लिया था, 30%। और फिर ऐसा था कि जून में मैंने स्टेप 2 दिया। जब मैं स्टेप 1 की तैयारी कर रहा था तो मुझे ये था कि यार मुझे अब अपने होम कंट्री में भी कुछ ना कुछ तो रखना है ना बैकअप में, कि क्या पता कल को एग्जाम पास ना हो या हो भी जाए तो क्या पता रेजिडेंसी लेट मिले। तो मैंने मेडिकल ऑफिसर, जो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर के टेस्ट होते हैं, वो मैंने दिया था। वो मेरा रिटन पास हो गया था, लेकिन फिर जब इंटरव्यू था तो तब मेरा स्टेप 1 था तो मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं था, वो मेरा स्किप हो गया था इंटरव्यू। फिर जब स्टेप 2 की तैयारी कर रहा था तब दोबारा सीटें आई थी, तो तब मैंने फिर दिया था और रिटन मेरा पास हो गया था। और जब इंटरव्यू था तो मैंने ये सोचा था कि अगर ये मेरा इंटरव्यू यूएसएमएल स्टेप 2 के रिजल्ट से पहले होता है तो मैं दूंगा, अगर मेरा स्टेप 2 पास हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद इंटरव्यू है, तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि फिर मुझे सीट ज़ाया नहीं करनी है। लेकिन वो स्टेप 2 रिजल्ट के एक दिन पहले मेरा इंटरव्यू था तो मैं वो देने गया। जब मैं देने गया तो उसके दूसरे दिन बाद यूएसएमएल स्टेप 2 का था रिजल्ट था। तो ये मेरा रिजल्ट आपके सामने है, मेरा 246 स्कोर था। और फिर मैंने यूएस की फ़्लाइट बुक कर दी जस्ट 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। मेरा रिजल्ट एक महीना लेट आया था, तो 16 जुलाई को शायद आया था, 16 जुलाई को। तो फिर मैंने 21 या 22 की कोई फ़्लाइट थी, सिर्फ 4-5 दिन थे मेरे पास। मैंने ओईटी भी नहीं दिया था, बस फिर मैं यूएस आ गया। फिर यूएस में ओईटी की तैयारी शुरू की और फिर यहाँ पे ओईटी दिया, आईसीएफएमजी किया। फिर अब जैसे ही स्टेप 3 की तैयारी स्टार्ट कर रहा था तो मेरे पास एक इंटरव्यू आ गया। अब इंटरव्यू का कुछ अता पता है नहीं मुझे कि क्या करना है, कैसे करना है, तो फिर अब स्टेप 3 हो गया बंद और फिर इंटरव्यू की तैयारी में लग गया। फिर जब इंटरव्यू हो गया तो फिर अक्टूबर आ गया था तकरीबन, और फिर अक्टूबर में मैंने यूएसएमएल स्टेप 3 की तैयारी स्टार्ट की और मैंने दिसंबर की स्टार्ट में स्टेप 3 दे दिया था। तकरीबन 8 हफ्ते लगे थे तैयारी में और मैंने स्टेप 3 दे दिया। स्टेप 3 का स्कोर मेरा कम था क्योंकि मैंने सिर्फ 2 महीने ही पढ़ा था, 2 महीने भी नहीं, तकरीबन 8 हफ्ते पढ़ा था। तो मेरा यूएसएमएल स्टेप 3 का स्कोर है 210। उस दरमियान मुझे तकरीबन, मैंने अप्लाई किया था 100 प्लस प्रोग्राम में और मुझे 3 इंटरव्यूज़ थे। मैंने रोटेशंस की थी 3, एक इन पेशेंट, 2 आउट पेशेंट, और एक मेरी रोटेशन थी, इलेक्टिव्स थी मेरी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची में, और वो भी लेटर मैंने यूज़ किया था। और 3 यहाँ के लेटर थे, एक वहाँ का था। और उसके अलावा कोई इतनी खास सीवी नहीं थी, बस ये था कि दोनों स्टेप पास थे जब मैं अप्लाई कर रहा था। और ईसीएफएमजी मुझे मिला था अक्टूबर में, वो थोड़ा लेट मिला था, तो ये एक थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था कि जब इंटरव्यूज़ सितंबर 24 में आप इराज सबमिट करते हैं, उसके बाद ये लोग फ़िल्टर करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको ईसीएफएमजी भी चाहिए होता है, तो वो आपको फ़िल्टर आउट कर लेते हैं। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था। फिर तो ये मुझे अक्टूबर में मिला था। और उसके बाद स्टेप 3 का रिजल्ट मेरा आया था जब मैं पाकिस्तान वापस आ गया था। मेरा रिजल्ट आया था स्टेप 3 का दिसंबर की एंड में शायद। तो स्टेप 3 भी मेरा लेट हुआ था, तो ये भी एक थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था। लेकिन उसके बावजूद भी इसे समझे स्टेप 2 की बेसिस पे ही 3 इंटरव्यूज़ थे मेरे पास। और मेरा ये मानना होता है कि जब आपके पास इंटरव्यू आ गया तो सामने वाले को आपकी सीवी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने अपनी स्किल्स, जो इंटरव्यू स्किल्स हैं, वो आपने उनको दिखानी है। अगर आप उनको पसंद आ जाते हो तो फिर तो वो आपको रैंक कर देते हैं। तो ये है जर्नी जो मैंने आपको बताई। और जब मैं यूएसएमएल स्टेप 3 की तैयारी कर रहा था तब मेरा मेडिकल ऑफिसर का भी जॉब लग गई थी वहाँ पे पाकिस्तान में। लेकिन वो ज्वाइनिंग लेट थी तो मैंने वो ज्वाइन की नहीं, मैं फिर यहाँ आ गया। मैंने ज्वाइनिंग का एक लेटर दिया था अपने हॉस्पिटल में क्योंकि मेरे लम्स में ही लगा था। लेकिन फिर मैंने उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया आगे, क्योंकि मैंने करना ही नहीं था, क्योंकि मैंने यहाँ आना है। तो फिर मैंने वो जॉब मैंने कोई भी परस्यू नहीं की वहाँ पे। मैं बस यहीं पे यूएस में अभी रेजिडेंसी कर रहा हूँ और मुझे 1 महीना हो गया है रेजिडेंसी को। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है तो इसको मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ।